औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल। आज हम साइंस का लेसन नंबर जो है वो 8 पढ़ेंगे और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज इसके देख लेते हैं। सबसे पहले, the outer layer of the earth is called crust. What are the main types of the soil? Sand, slate and clay. Which type of soil is good for the growth of plants? Slate, ठीक है जी। उसके बाद है, what is the role of the living organism in the soil, making soil soft and airy? ठीक है। the amount of fresh water on the earth is 1% about तकरीबन। अच्छा जी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन नेचुरल मिनोर, ये साल्ट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए जी, राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। अच्छा जी, जो आउटर लेयर है ज़मीन की वो क्या है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत दी है। आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। इट इज़ part of the earth where we live. This part contains lofty mountains, deep oceans, rivers, deserts, green fields, rural and urban dwellings. अच्छा जी, ये जो सबसे ऊपर की सतह है ज़मीन की वो क्रस्ट कहलाती है और ये एक ऐसा हिस्सा है जिसपे हम रहते हैं और इसमें ऊंचे पहाड़ हैं, गहरे जो हैं वो समंदर हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, सब्ज़ खेत हैं और देहाती और शहरी रहायशी इलाके हैं। ठीक है जी। विच सॉइल इज़ यूज़फुल टू मेक पोल्ट्री, बट आर इट्स प्रॉपर्टीज़। आप बर्तन साजी में कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं और इसकी खसूसियात क्या हैं। क्ले इज़ यूज़फुल टू मेक पोल्ट्री एंड ब्रिक्स, इट्स प्रॉपर्टीज़ आर। अच्छा जी, हम चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने के लिए और ईंटें बनाने के लिए और इसकी खसूसियात हैं जी। वेट क्ले कैन बी मोल्ड इनटू एनी शेप। अच्छा जी, अगर इसको क्ले को, चिकनी मिट्टी को गीला कर लिया जाए तो ये किसी भी शेप पे डल जाती है। इट रिटेन्स इट्स शेप एंड ड्राइड एंड बिकम्स हार्डर। और जब ये सूख जाती है तो जिस शेप में इसको बनाया होता है ये उसी शेप में बरकरार रहती है और ये सख्त हो जाती है। इट होल्ड्स मोर वाटर, इसमें पानी ज़्यादा दे जज़ब होता है इस मिट्टी में। इट इज़ सॉफ्ट, स्टिकी एंड ब्राउनिश इन कलर, ये नरम है, चिपकने वाली है और इसका रंग जो है हल्का ब्राउन सा होता है। इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़, और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। विच मैटर इज़ obtained फ्रॉम डिकेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। अगर आप बात करें गले सड़े पौधों की या डेड इंसेक्ट्स की तो इनसे कौन सा मैटर बनता है। ह्यूमस इज़ दी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ वेजिटेबल्स, प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स मैटर। इट रिटेन्स मॉइस्चर इन द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अच्छा जी, ह्यूमस है ऐसा मादा है जो गले सड़ी सब्जियों, पौधों और मुर्दा जानवरों से बनता है और इसमें नमी जो है वो होती है और ये इस की खूबी जो है ज़मीन को जो है वो ज़रखेज़ होने में मदद करती है। बट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ ओशियंस में, वाई कैन वी नॉट ड्रिंक सी वाटर। अच्छा जी, ज़मीन का जो है वो बट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ ओशियन। ओशियन समंदर से जो है वो ज़मीन के कौन से हिस्से पर हैं। और यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन साथ जोड़ दिया गया है कि हम समंदर का पानी पी क्यों नहीं सकते। क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ ओशियंस। क्रस्ट वो सॉइल पार्ट है, वो ज़मीन का पार्ट है जिस पर आपको समंदर मिलेंगे। वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। हम समंदर का पानी इसलिए नहीं पी सकते कि वो खारा होता है, नमकीन होता है और ये नमक होने की वजह से ही समंदर की बदबू जो है वो हमें महसूस नहीं होती। अदरवाइज़ अगर ये पानी नमकीन ना होता तो समंदर की इतनी बैड स्मेल होती कि ज़मीन पे कोई ज़िंदा ना बचता। वेयर इज़ दी वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वेपर्स। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पानी तीनों सूरतों में पाया जाता है, यानी बर्फ़ भी है, पानी लिक्विड की फॉर्म में भी है और वाटर वेपर्स गैस की सूरत में भी है, अभी बुखारात की सूरत में भी है। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वेपर्स। जी, ज़मीन ही ऐसा प्लानट है जहाँ पानी तीनों हालतों में मौजूद है, वरना बाकी प्लैनेट्स पे जो है वो तीनों हालतों में मौजूद नहीं है।
क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, इसके जो अज्जा हैं वो जो है मौजूद नहीं है बाकी प्लांट्स पे। आगे लेबल दी पिक्चर है, डायग्राम हमने की है जी। यहाँ आप देख रहे हैं कि सन है, सन की वजह से वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स से क्लाउड्स बन रहे हैं और क्लाउड से फिर रेन है और फिर वही पानी बहता हुआ दोबारा सी में आ रहा है। ये वाटर साइकिल है, ठीक है जी। सूरज की रोशनी से समंदर का पानी गर्म होकर उठता है, वाटर वेपर्स कहलाता है। वाटर वेपर्स से क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स से रेन होती है और रेन फिर से वही पानी ज़मीन पर आता है और समंदर में शामिल हो जाता है नदी नालों में बहता हुआ। Which soil is used to plaster the village houses, which property of soil is useful to do so। अच्छा जी, गाँव के घरों की बात हो रही है कि वहाँ पे कौन सी जो मिट्टी है वो दीवारों पे जो है वो प्लास्टर के तौर पे यूज़ होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है। क्ले इज़ यूज़फुल टू प्लास्टर द विलेज हाउसेस बिकॉज इट बिकम्स हार्ड आफ्टर ड्राइड। अच्छा जी, घरों की दीवारों पर देहातों की जो है वो चिकनी मिट्टी जो है उसको प्लास्टर फेरा जाता है, कोट किया जाता है ताकि जब वो सूख जाती है तो वो सख्त हो जाती है, तो इस तरह दीवारें मजबूत हो जाती हैं। हाउ डू द प्लांट रूट्स एंड अदर क्रिएचर इनसाइड द अर्थ ब्रेथ। अच्छा जी, अगर आप बात करें कि ज़मीन के अंदर जो है वो दरख्तों की जड़ें और जो जानदार हैं वो कैसे सांस लेते हैं ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। सोइल कंटेन्स वाटर एंड एयर सो दैट प्लांट्स रूट्स एंड अदर क्रिएचर्स इनसाइड द अर्थ ब्रीथ। अच्छा जी, आपकी जो मिट्टी है इसमें पानी भी होता है और हवा भी होती है, इस तरह पौधों की जड़ें और दूसरे जानदार जो ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर मौजूद हैं वो सांस ले पाते हैं। एस्टिमेट द कंपोनेंट्स ऑफ स्लिट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द गिवन फिगर। अच्छा जी, ज़मीन का एक फिगर आपको दिया गया है आपकी बुक पे और उस पर हिस्से भी बांटे गए हैं, तो उसमें कंपोनेंट्स हैं कि अर्थ के जो स्लिट है उसके कंपोनेंट्स कितने फ़ीसद हैं। एयर का 25% है, वाटर का 25% है, ह्यूमस का 3% है और सैंड और अदर मिनरल्स जो हैं उनका 45% स्लिट में मौजूद है हिस्सा। इन्वेस्टिगेट करना है आपने यहाँ पे कि दरियाओं में सैलाब आ जाता है और बड़ी तबाही मचती है, तो इस पानी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। पहले तो रीज़न हमने दिया है कि फ्लड्स इस वजह से आते हैं कि हमारे पास डैम्स नहीं है कि हम पानी को स्टोर कर सकें। तो इसको अगर हम पानी को यूज़ करें तो हम कैसे करेंगे, हम डैम्स बनाएं और इस पानी को स्टोर करें और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। दूसरा जो है जी, हमें ये किनाल्स जो है नहरें खोदनी चाहिए और पानी उन इलाकों तक पहुंचाना चाहिए जहां लेक ऑफ वाटर है यानी पानी की कमी है। उस तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो दरियाओं और नहरों के साथ जो है वो उगाएं ताकि उनकी जड़ें जो है पानी को जज़ब कर सकें अगर थोड़ा दरिया में पानी बढ़ जाता है। और दूसरा जो किनारे हैं वो नहीं टूटेंगे नहरों के और दरियाओं के और पानी बाहर नहीं निकलेगा। मोस्टली ये भी एक रीज़न है सैलाब आने की, क्योंकि दरख्त ज़मीन को किनारों को मजबूत बनाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे है कि कौन सी मिट्टी है जिसमें पौधे अच्छे से उगते हैं, ठीक है, तो आपने पौधे उगाने हैं। तो चलिए, स्लिट है जी, ये पौधों की जो है ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी होती है। मिट्टी की ये किस्म स्लिट चाहिए आपको, गमला चाहिए और गोबर चाहिए और टो इसको क्या है, टो ये कांडी हमारे कहते हैं पंजाब में, ये चाहिए और पानी चाहिए। प्रोसीजर क्या है जी, सबसे पहले आपने स्लिट को हाथों पे रब कर कर के इसको इतना सॉफ्ट बना लेना है कि इसके अंदर अगर किसी भी किस्म का कंकर है, सख्त मिट्टी है या घास फूस तिनके हैं वो रिमूव हो जाए। फिर आपने जो है थोड़ी सी गोबर लेना है, खुश्क गोबर, और कांडी की मदद से उसे भी पाउडर फार्म में जो है वो ले आना है, यानी उसको भी जो है वो बिल्कुल पाउडर जैसा बना लेना है। अब इन दोनों को मिक्स कर देना है, स्लिट को और गोबर को। अब आपने ये जो है पॉट में डालनी है, गमले में डालनी है ये मिक्सचर और उसके ऊपर कुछ बीज डाल देने हैं और फिर से दोबारा से यही मिक्सचर जो है उसकी थोड़ी मिकदार जो हमने पहले ही बचा लेनी है वो बीज डालने के बाद ऊपर से डाल देनी है और फिर हमने पानी देना है जी। और ये याद रखें कि आपने डेली अपने पौधे को पानी देना है। तो देखिए आपके
प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी स्लिट और गोबर की मदद से, जिसको आप डंग भी कहते हैं। ठीक है जी। प्रोजेक्ट 2 में आपने मिट्टी लेनी है जी, क्ले, चिकनी मिट्टी लेनी है, और इससे आपने जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी है। आप टॉयज़ भी बना सकते हो, आप मुख्तलिफ़ बर्तन भी बना सकते हो। तो प्रोसेस क्या है जी, आपको मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, चूना चाहिए, वाटर कलर चाहिए और ब्रश चाहिए पेंट करने के लिए। सबसे पहले आपने चिकनी मिट्टी ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, लेकिन इसको इतना रखें कि ये ज़रा सख्त हालत में ही हो, ज़्यादा नरम नहीं कर लेनी। अच्छा, अब इस डेले को जो आपने बना लिया है, इसको आप इस मिट्टी के डेले को से कोई आप टॉय की शक्ल बना दें या किसी बर्तन की शक्ल बना दें, और फिर इसे धूप में सूखने के लिए रख दें। जब ये सूख जाए तो इस पर चूना फेर दें। चूना फेर दें तो वो वाइट कलर का पेंट उसके ऊपर आ गया है। अब उस पर कच्ची पेंसिल से फूल बूटे बनाएं और उन फूल बूटों में वाटर कलर जो है वो मिक्स करें पानी में, और उस फूल बूटों में रंग भरें और फिर इसे खुश्क करने के लिए रख दें। इस तरह से आपके बहुत कलरफुल खूबसूरत से जो है वो बर्तन और टॉयज़ तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए।